किस प्रकार से एक माँ की खुशी है अपने बेटे को मुंह में मिठाई खिलाते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो बताइए आप लोग, पुत्र जो है भारत के राष्ट्रपति से सम्मानित होता है तो उन माँ बाप के सीना जो है गर्व से वाकई चौड़ा हो जाता है। क्या लिए हाथ में? गोल्ड मेडल से राष्ट्रपति से पुरस्कृत किया गया है। कितना खुश तो बहुत है, खुश आज नहीं है, खुश तो मैं शुरू। टॉप करना इज लाइक दिखाना कि देखो मैं इतना नॉलेज टॉप किया हूँ। तो घंटे के हिसाब से पढ़ना एक बेवकूफ़ी होता है। अभी मेरे साथ अरविंद है, इनकी माँ है। ये वही अरविंद है जिनको भारत के राष्ट्रपति कहे तो भारत के प्रथम व्यक्ति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सम्मानित किया गया था। और देखिए हाथ में दिखाइए बहुत सारा मेडल है और माँ के हाथों में मिठाई है। माँ अपने बेटे को मिठाई खिलाएंगी और आगे की कहानी आपको बताएंगे। चलिए माँ जी खिलाइए, आप दिखाते सर, करीब से दिखाइए किस प्रकार से एक माँ की खुशी है अपने बेटे को मुंह में मिठाई खिलाते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। माँ को खिलाइए आपने, आप बता लीजिए 2000 तक में बता लीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पे पूरे गांव में खुशी का माहौल है। जब एक पुत्र जो है कहीं ना कहीं भारत के राष्ट्रपति से सम्मानित होता है तो उन माँ बाप के सीना जो है गर्व से वाकई चौड़ा हो जाता है। और यहाँ पे माँ है, अपने बेटे को मिठाई खिला रहे थे। आगे की बात जो है माँ से बात करते हुए बताएंगे कि माँ को कितनी खुशी है कि इनका पुत्र जो है आज राष्ट्रपति से सम्मानित होकर घर आया हुआ है। देखिए एक माँ के हाथ में 4 गोल्ड मेडल है। ये गोल्ड मेडल जो है कोई मामूली गोल्ड मेडल नहीं है, बल्कि ये गोल्ड मेडल जो है इनके पुत्र को राज्यपाल के द्वारा और कहे तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया गया था और उनको सम्मानित किया गया था। आइए माँ से बात करते हुए बताएंगे कि इनको कितनी खुशी है कि इनका पुत्र जो है एक साथ 4 गोल्ड मेडल जो है जीत के लाता है। और सिर्फ ऐसे ही नहीं बल्कि अपने काबिलियत के दम पे महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में टॉप करके ये गोल्ड मेडल राष्ट्रपति के हाथों लेके आता है। अच्छा माँ, ये आप क्या लिए हाथ में? गोल्ड मेडल कहाँ से आया ये? से राष्ट्रपति से पुरस्कृत किया गया है मेरे बच्चे को। कितना खुश है आप, अपने बेटे ने एक साथ में 4 लेके आया है मेडल यहाँ पे? खुश तो बहुत है, खुश आज नहीं है, खुश तो मैं शुरू से हूँ जी। और मुझे खुशी होता है जब भी याद आता है मेरा बेटा तो मुझे बहुत खुशी होती है कि सोचते थे कि चलिए एक दिन मेरे बेटा नाम करेगा, मेरा कुछ करेगा। यही सब तो मेरा खुशी है। दुनिया में सब लोग धन दौलत खरीदते हैं या सब कुछ के लिए लोग तरसते हैं कि मुझे ही चाहिए वो चाहिए, लेकिन मुझे तो कभी भी सबका सपना मैं नहीं देखा कि मुझे ही चाहिए वो चाहिए। मुझे सिर्फ मेरे बच्चा सब पर शुरू से और आज तक भी ध्यान रहा और मैं ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा आगे बढ़े और नाम ऊंचा करे। चाची ये मामूली बात नहीं है कि राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित करना, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। आपको जब पता लगा कि मोतिहारी में राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू आने वाली है और उसमें आपके पुत्र को सम्मानित किया जाएगा, इनाम दिया जाएगा, मेडल पहनाया जाएगा, तो आपको उस टाइम में कितना खुशी थी? क्या हो रहा था, क्या लग रहा था आपको उस टाइम? खुशी तो हो ही रहा था। हम लोग सोचे कि चलिए परिश्रम का फल मीठा होता है, जो आज पूरा हो गया। मेरा बेटा परिश्रम किया था, पढ़ने में सब दिन मेहनती था, मेहनत से अपना आगे बढ़ा है, तो उसका फल मुझे मिल गया और मिलेगा भी। अभी तो ये कुछ नहीं है, इससे और आगे जाना है। और आगे जाना है। आप अरविंद को कहाँ देखना चाहते हैं, किस पद पे देखना चाहते हैं अरविंद को? अब वो तो सफलता तो आगे इसका जो कर्तव्य है करते रहता है, सफलता आने वाला समय बताएगा। साइंटिस्ट बनना चाहते हैं? साइंटिस्ट तो बन ही जाएगा, ये तो पक्का है। 4 साल के बाद तो इसका तो ऑलरेडी साइंटिस्ट हो ही गया। प्लस में और कुछ जो इसका सपना होगा पूरा होगा, करेगा ही अपना। कितने पुत्र और पुत्री आपके पास हैं? मुझे 2 पुत्र और 3 पुत्री हैं। सब किसी को पढ़ाते हैं, सिर्फ अरविंद को ही पढ़ाते हैं? नहीं, सबको पढ़ाते हैं। अच्छा, सबको पढ़ाते हैं। हाँ, सबको पढ़ाते हैं। जैसा कि चाची ने शुरू में ही कहा कि सब लोग धन दौलत जमीन जायदाद खरीदना शुरू करते हैं, लेकिन इन्होंने अपना पूरा खर्च जो अपने बेटों और बेटियों पे कर रहे थे, क्योंकि लगता था कि मेरा बेटा और बेटी एक दिन नाम करेंगे। और इन्होंने इतना बड़ा नाम कर लिया कि भारत के प्रथम व्यक्ति से इन्होंने सम्मानित होकर, यहाँ चंपारण की धरती में सुदूर इलाका गाँव है और सुदूर इलाके में रहने के बावजूद इन्होंने इस प्रकार से मुकाम हासिल किया है कि यहाँ पे दिल्ली से राष्ट्रपति को आना पड़ा, इनको सम्मानित करना पड़ा। अच्छा चाची, ब्याह हुआ के बारे में सोचा कुछ हो, शादी कहिए करेंगे? नहीं, अभी तो नहीं। अभी नहीं जी। अभी अपना तो फिलहाल साल भर जनवरी आएगा तो इसको होगा जैसे एडमिशन कराए हुए पीएचडी में 5 साल का, तो वो भी कोर्स रहता है। पहले वो पूरा करेगा, उसके बाद इसके अनुमति लेकर ही ना कुछ करना पड़ेगा। हम तो कोई बच्चा तो नहीं है, कोई खेल कूद तो नहीं रहा है। गांव घर का बच्चा तो सिंपल तो नहीं है कि चलो ये बउआ रहा है तो इसको लोग ना सोचता है गांव घर का कि नहीं पढ़ रहा है, घूम रहा है, इसका शादी ब्याह कर दे से बना जाएगा ये अपना, तो सो बात तो नहीं है। मेरे बेटा तो पढ़ लिख रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो इसके अनुमति के बिना हम थोड़े ना कुछ कर सकते हैं। बताइए, आपको जो बेटा है अरविंद जी, ये बचपन में ही पढ़ने में तेज थे कि बाद में तेज? हाँ, बचपन से ही तेज, बचपन
से ही। कुछ बच्चे बचपन में नटखटी टाइप के होते हैं, ऐसा कुछ था क्या? नहीं, नहीं वैसा कुछ नहीं था। जी, एकदम पढ़ाई पे ध्यान देते थे। पढ़ाई पर शुरू से इसका हुँ। ध्यान है। एक मेडल को हाथ में लेके कितना गर्व हो रहा है? गर्व तो हो रहा है। कोई सर थे जो बताए थे इंजीनियर सर कि लड़का पढ़ने में आगे है, हुँ। इससे इसको आगे बढ़ाइए। पीछे खींचने से कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो माने मान लीजिए कि कोई अच्छा बीज है, उसको पहाड़ पर फेंक दीजिएगा तो थोड़े वो आगे नहीं बढ़ता, बढ़ेगा। उसके लिए अच्छा प्रॉपर और मिट्टी चाहिए। उसके लिए तो मिट्टी जी, चाहिए, जी। अच्छा उसका देख-रेख चाहिए। गाइडलाइन चाहिए उसको, अच्छा हाँ, तो मतलब वो और जल्दी मार्गदर्शन से चाहिए। माने तेज़ी से आगे जी। बढ़ेगा और उसी को पत्थर पर आप फेंक दीजिएगा पहाड़ हुँ, पर, तो वो धीरे-धीरे थुथुर-मुथुर करके करते-करते में वो ठिमर जाएगा। होगा या फिर नहीं भी तो होगा, नहीं भी होता यही है। उपदेश एगो जो इंजीनियर सर थे वहाँ के जो हुँ, बताए थे, हुँ, इनके पापा को हमको हम सुने थे बगल से हुँ, ये बात को, जो इनके पापा से वो बोल रहे थे इंजीनियर साहब दरवाजे हुँ, पर हुँ, कि अरविंद बहुत तेज है पढ़ने में, हुँ, से बहुत आगे बढ़ेगा। ये पढ़ता था छठा में लेकिन 8 का किताब पढ़ता था। बताइए। हुँ, 7 में पढ़ता था तो 9th का पढ़ता था। जी, ऐसे करके ही अपना से 2 क्लास आगे का वर्क बनाता था। हुँ। अच्छा हाँ। अरविंद जी आप ये बताइए बहुत सारे स्टूडेंट का कहीं माइंडसेट होता है कि कैसे पढ़े, कैसे स्ट्रेटजी बनाए कि आप टॉप कर पाएँगे? जो लोग स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सबसे पहली बात कि टॉप करने को आप कभी भी अपना लक्ष्य मत बनाइए, ये जी, बहुत ही बुरा आइडिया है। जी, अ, आप अगर टॉप करने के लिए पढ़ते हो तो अ, ये मैं कहूँगा कि आप छोड़ दो। छोड़ सबसे दीजिए। पहली बात कि आप टॉप करने के लिए पढ़ना छोड़ दो। आप पढ़ो नॉलेज गेन करने के लिए। पढ़ाई क्या होता है? एक तरह से ट्रांसफ़र होता है नॉलेज का। मतलब कि पढ़ाई जैसे कि इस बच्चे से मैंने सीख लिया, आपसे सीख लिया, हुँ, किसी से भी मैं कुछ सीख रहा हूँ जो मेरे काम आ रहा है, मुझे जीने में मदद कर रहा है, हुँ, मेरे लाइफ़ को आसान बना रहा है, तो वो पढ़ाई है, वो नॉलेज है। तो नॉलेज हम लेते हैं अपने लाइफ़ को ईज़ी बनाने के लिए। हुँ, उसको दिखाने के लिए नहीं कि देखो मैं इतना नॉलेज लिया हूँ। हुँ, हुँ। वो अच्छा दिखाने से नहीं जी, होता है। जी। टॉप करना इज़ लाइक दिखाना हुँ, कि देखो मैं इतना टॉप रहे हैं, हाँ, टॉप किया हूँ। जी। तो पर्पस कभी भी ये नहीं होना चाहिए दिखाना कि नहीं होना चाहिए। दिखाना नहीं होना चाहिए। नॉलेज का मकसद होता है अपने लाइफ़ को ईज़ी बनाना। हुँ, तो आप पढ़ो अपने करियर को बूस्ट करने के लिए, हुँ, अपने लाइफ़ को ईज़ी बनाने के लिए, कुछ नया डेवलप करने के लिए, जी, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हुँ, इसके लिए पढ़ो। कभी भी टॉप टॉप करने के नहीं। लिए नहीं। अच्छा पढ़ाई का सही टाइम क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं रात में पढ़े, दिन में पढ़े, सुबह में पढ़े, शाम में पढ़े। कौन-सा सही टाइम होता है पढ़ाई के लिए? अ, आपको अच्छे तरीके से कोई भी चीज़ दिमाग में बैठाने की ज़रूरत है। हुँ, उसके लिए आप जो कंफर्टेबल सिचुएशन लग रहा है, वहाँ पे बैठो। सबसे पहली बात है कि आप अपने आप को जितना कम हो उतना कम कष्ट देना है। कष्ट देने से नॉलेज नहीं मिलता है। हमें फ़ोकस करना है नॉलेज लेने पे, ना कि कष्ट भरे रास्ते से नॉलेज लेने पे। हुँ, तो आप पहले आपकी अवेलेबल रिसोर्सेज़ के अंदर जितने भी सबसे कंफर्टेबल जो पोज़ीशन हो सकता है, हुँ, अ, बेसिकली कंफर्टेबल का मतलब ये नहीं कि आप लेट कर पढ़ो। हुँ, कंफर्टेबल का मतलब कि आप पढ़ने के कंडीशंस में सबसे कंफर्टेबल क्या हो सकता है, हुँ, ठीक है? जैसे गाँव घर में क्या होता है, बहुत तरह की सिचुएशन होती है। मैं भी यहीं से हूँ तो मुझे बताने में कोई हिचक नहीं होगी कि मच्छर होते हैं और लाइट की प्रॉब्लम नेटवर्क की होती प्रॉब्लम होती है। है कि नहीं? साउंड्स होता है, अगल-बगल से आता रहता है। डीजे वगैरह बजते रहते हैं। हाँ, ये सब आम समस्या होती है। हुँ, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप कुछ जुगाड़ लगाएँ जिससे कि आपको पढ़ने में बाधा ना आए, हुँ, ठीक है? बेसिकली पढ़ने में बाधा नहीं आना चाहिए, फ़ोकस आपका मेंटेन होना चाहिए। जैसे कि अगर लाइट फ्रीक्वेंटली कटती है तो आप कैंडल्स का यूज़ कर सकते हैं, हुँ, कैंडल्स का स्टॉक अपने पास रख सकते हैं। उसके बाद अगर मच्छर ज़्यादा लग रही है तो आप मच्छरदानी का इस्तेमाल करके मच्छरदानी के ही अंदर बैठ के पढ़िए। हुँ, हुँ, अगर आपको नींद आती है तो फिर आप पीठ सीधी करके पढ़िए। तो हर एक प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन है। तो न आपकी जो प्रॉब्लम है उसको ध्यान में रखिए। बेसिकली फ़ोकस होना चाहिए कि बिना बाधा के आपकी पढ़ाई हो जिससे कि जो आप पढ़ रहे हो वो पूरा दिमाग में जाए, हुँ। ठीक है? ताकि एक बार में आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज कितने आवर्स पढ़ाई करते हैं 24 घंटे में? घंटे के हिसाब से पढ़ना एक बेवकूफ़ी होता है। बेवकूफ़ी तो है, जी। घंटा नहीं गिना जाना चाहिए। कितना इफ़ेक्टिव आवर्स है ये देखिए। अब आप 24 मतलब घंटों में कितना पढ़ाइए मायने रखता है, घंटा मायने रखता है? हाँ, वही। मतलब आप कितने घंटा पढ़िए मायने रखता है, पर नहीं, लेकिन नहीं। घंटों में आपने कितना हाँ, पढ़ा, हाँ, ये मायने बिल्कुल। रखता है? हाँ, कितना पढ़ा है जी। वो मायने रखता है। हुँ, तो इफ़ेक्टिव स्टडी बोलिए उसको कि हुँ, आप 2 घंटे ही पढ़ते हैं, बहुत ही फ़ोकस से पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा गेन कर पाएँगे, ज़्यादा रिटेन कर पाएँगे दिमाग में। अगर थोड़ा फ़ोकस कम है, जैसे किताब खोलकर बैठे हैं और दिमाग में कुछ और मुद्दे चल रहे हैं कि कहीं पॉलिटिक्स चल रहा है, कहीं घर की इश्यू चल रही है, हुँ, कहीं किसी दोस्त की बातें चल रही है, हुँ। तो फिर कोई फ़ायदा वो नहीं है। किताब खोलने का क्या फ़ायदा? वो बंद ही रखो ना उससे हुँ, अच्छा। हुँ, तो पढ़ने का मतलब है कि आप घंटे मत गिनो, हुँ, इफ़ेक्टिव पढ़ाई करो। हुँ। जनरली 8-10 घंटे पढ़ रहे हैं। एक एवरेज स्टूडेंट के लिए अच्छा होता है। हुँ, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, तो आप 12-14 कर सकते हो, 16 तक जा सकते हो। और ये भी डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ में हो, किस फ़ील्ड में हो। हुँ, तो वहाँ भी थोड़ा बहुत टाइम ड्यूरेशन अप डाउन होता है
कि आपको कितना कंटेंट है, उसके हिसाब से आपको अपने वर्किंग आवर्स डिसाइड करने होते हैं। तो चलिए, फिलहाल राष्ट्रपति से सम्मानित किए जाने वाले अरविंद के बारे में, इनकी मां के बारे में, तमाम बातों के बारे में आपका राय क्या है? अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और शेयर करने के लिए बड़े मेरे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। जय हिंद, जय बिहार।